I, Jayant Chaudhary, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, 2024 लोकसभा चुनाव के बाद एनडीए ने लगातार तीसरी बार सत्ता की कुर्सी पर अपना कब्जा जमा लिया है। बीते रविवार पीएम मोदी के साथ उत्तर प्रदेश के 9 मंत्रियों ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली। इन मंत्रियों में एक मंत्री ऐसा भी है जिसको बिना चुनाव लड़े कैबिनेट में जगह मिल गई है। हम बात कर रहे हैं एनडीए के सहयोगी दल आरएलडी के चीफ जयंत चौधरी के बारे में। रविवार शाम को पीएम मोदी के साथ उन्होंने भी स्वतंत्र प्रभार के तौर पर मंत्री पद की शपथ ली। I, Jayant Chaudhary, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India. भाजपा के इस फैसले के पीछे लोकसभा 2024 के लिए हो रहे चुनाव में उनकी पार्टी का प्रदर्शन और जाट समुदाय के किसानों पर उनके प्रभाव के चलते उनकी झोली में भाजपा की तरफ से मंत्री पद का ये उपहार डाला गया है। तो चलिए दिखाते हैं आपको कैसे अपने पिता और दादा की ढहती विरासत को ऐन वक्त पर संभालते हुए जयंत ने अपने परिवार और पार्टी दोनों की ही साख बचाई है। दरअसल इस बार के चुनाव में गठबंधन में मिली बागपत और बिजनौर की दोनों सीटों पर आरएलडी के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की और इसी के साथ करीब 10 साल बाद रालोद एक बार फिर से मजबूत स्थिति में आ खड़ा हुआ है। जयंत का जन्म 27 दिसंबर 1978 को अमेरिका के डेलास में हुआ था। वो पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के पोते और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह के बेटे हैं। उनकी मां का नाम राधिका सिंह है। जयंत ने अपना ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्री वेंकटेश्वर कॉलेज से किया है। इसके बाद उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस से अकाउंटिंग और फिर फाइनेंस में एमएससी किया है। जयंत राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और उन्होंने राजनीति की इस दुनिया में वर्ष 2009 में उत्तर प्रदेश के मथुरा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ते हुए एंट्री मारी थी। यहाँ से जीतकर वो पहली बार सांसद बने थे। वहीं इससे पहले वो मांड विधानसभा सीट से विधायक भी रह चुके हैं। अपने पिता चौधरी अजित सिंह के निधन के बाद वर्ष 2021 में वे राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष बने। भारत समाचार के डिजिटल डेस्क से विश्वेश तिवारी।